स्वामी विवेकानंद के गुरु जिनकी जयंती कल मनाई गई। रामकृष्ण परमहंस जी की इच्छा हुई कि ईश्वर चंद बिटिया मेरे बात राहुल ध्यान से सुनिए, यही तो मैं अभी कह रहा था कि सुनना, अगर चुप गए तो फिर बात निकल जाएगी और बात यहाँ से जो भी पहुंचाई जाएगी वो आपके कानों के माध्यम से दिल और दिमाग तक की यात्रा है। तीसरी सी बात है, उनकी इच्छा हुई कि ईश्वरचंद विद्यासागर जी से मिला जाए। मास्टर जी साथ रहते थे, तांगा किया, ईश्वरचंद विद्यासागर जी के पास पहुंच गए। ईश्वरचंद विद्यासागर जी, भैया हमें एक दुपट्टा दो ना बच्चे के लिए। जी नहीं, और नहीं है, ले लो नहीं है का रखें अभी क्या है, दूर जाना पड़ेगा। मिलाया तो 100 ले लो बहुत है पट्टे तो अभी क्या स्वागत के लिए ना, तो जब वहां पहुंचे तो ईश्वरचंद विद्यासागर अनाथ बच्चों के लिए स्कूल चलाया करते थे कलकत्ता में। अब तो हावड़ा, बेंगलुरु और कलकत्ता मिल गए। ऊपर बैठे हुए अपनी अट्टालिका में कार्यालय था उनका स्कूल के ऊपर, वहां अपना काम कर रहे थे। तो उनका जो सेवक था, नौकर था, वहां चपरासी था, उसे कहा कि विद्यासागर जी हैं? बोले हाँ है, उनको अभी बुला के लाता हूँ। बोले नहीं, उनको बुला के बदला विनम्रता देखिए, पहले स्कूल से मिलाइए। जबकि रामकृष्ण परमहंस कितने बड़े सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने कहा नहीं हम लोग जाएंगे उनके पास, हम लोग तो जरा जरा सा इनको पाले रहते हैं अपने मस्तिष्क में, इसको ही तो नीचे करना है। इसलिए मंदिर में जाते ही सबसे पहले इसको समर्पित करते हैं, प्रभु ये अहंकार आपके शरण में समर्पित। खैर वो चपरासी उनको ऊपर लेकर गया, लालटेन की रोशनी में वो अपना काम कर रहे थे। रामकृष्ण परमहंस बोलते रहे कि मैं ऐसा था, मेरी बड़ी इच्छा थी और आपके बारे में ऐसा सुना था, वैसा सुना था, बहुत सारी बातें करते रहे। और ईश्वरचंद विद्यासागर बच्चे की तरह भोले भाव से वो बैठे हुए सुनते रहे। बालों को होश आया, मैं बोल रहा हूं, ये कुछ बोल ही नहीं रहे। तो उन्होंने 3 बातें कही जो आपके लिए मैं लाया हूं। पहली बात उन्होंने कही कि विद्यासागर जी से कि पूड़ी, जब कच्चे आटे की पूड़ी बेली जाती है और जब पके तेल में डाली जाती है तो छन 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 की आवाज करती है। वो तब तक आवाज करती है जब तक वो तेल के टेम्परेचर के बराबर नहीं हो जाती, पक नहीं जाती। बोले मैं कच्ची पूड़ी हूं, अभी आवाज कर रहा हूं, आप पकी पूड़ी हैं, आप आवाज नहीं करते। एक उदाहरण दिया, हमको कैसे पूरी करना है, कच्ची की पकी। हाँ, एक बात। दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया कि मधुमक्खी जब फूल पर शहद का पान करने के लिए जाती है तो बहुत देर तक भनभनाती रहती है, इस पे बैठूं उस पे बैठूं, ऐसे भनभनाती रहती है। और जब एक फूल का चयन कर लेती है, एक इष्ट देव का चयन कर लो, कोई नहीं, वो सब उसी के रूप में है, तो एक फूल का जब चयन कर लेती है और मकरंद का, मधु का, शहद का पान करने लगती है तो भनभनाना बंद कर देती है। तो हमको भनभनाते रहना है या मकरंद का पान करना है, ये आप पर है। तीसरा उदाहरण उन्होंने दिया कि घड़े को, खाली घड़े को जब पानी में डुबाया जाता है तो क्या करता है, भर 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 की आवाज करता रहता है जब तक वो भर नहीं जाता है। कुआं का पानी हो, चाहे तालाब का पानी हो, नदी का पानी हो, जब तक उसमें एकाकार नहीं हो जाता है, अर्थ समझने का प्रयास करिए। हम जीवन भर 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 की आवाज करते रहते हैं और भर ही नहीं पाते हैं, पता नहीं कैसे भरते रहते हैं। तो जब वो भर जाता है घड़ा तो आवाज करना बंद कर लेता है। तब विद्यासागर जी से रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि मैं अभी भी आवाज कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, लगातार भग भग की आवाज कर रहा हूँ और आप भरे हुए घड़े हैं, इसलिए आप कुछ बोल ही नहीं रहे। 3 उदाहरण आपके सामने मेरे मन में आया कि पंचायत जी ने आदेश दिया कि कुछ बोलूं, तो इस तरह से आपको यहाँ बैठना है, कथा का एक शब्द श्रवण करना है, गुरुदेव की कृपा के माध्यम से उसकी कृपा मिलेगी, ये पक्का मानिए। क्योंकि मैंने इस मंच से भी कई बार कहा है, जब से मैं गुरु की शरण में आया हूँ लगातार मेरी किताबें प्रकाशित हो रही है, कभी आ रही है, जा रही है और जा रही है, ये क्रम मेरा बराबर बना हुआ है। श्रद्धा होनी चाहिए, समर्पित कर दीजिए अंदर। खैर
ये दो बातें मुझे आपसे करनी थी। ब्रह्मचारी जी का आदेश हुआ था इसलिए। और अब मैं हमारे बीच में देखिए गुरु का आकर्षण देखिए, गुरु की सत्ता का आकर्षण देखिए। हमारे बीच राजवंश सचदेव से भी उनके भक्त आए हुए हैं। और आश्रम में तो याद देखिए चित्तौड़, अजमेर, जबलपुर, जाने कहां से लोग आकर के उनके दर्शन के लिए, क्योंकि गुरुदेव वो सत्ता है जिनके घर में किलकारी नहीं गूंज रही थी, वहां चारों कोनों में किलकारियां गूंज रही थी। जो भटक रहे थे बेरोजगारी के मरुस्थल में, वो आज नौकरी प्राप्त कर रहे हैं। जो अन्य प्रकार से भटके हुए बच्चे बच्चियां थी, एक गुरुदेव की कृपा से वाक्य से उनका जीवन बदल गया। आज वो देश विदेश में नौकरी कर रहे हैं और गुरुदेव के पासपोर्ट बनवाने के लिए प्रयासरत हैं। आप शरण तो आइए, लेकिन नजर आपको लग रहा है कि वो तो मनुष्य हमारी तरह तो देख रहे हैं ना, उनकी दृष्टि अलग होती है। ये जो महसूस करता है, जो जान लेता है, वही मान पाता है। और आवश्यकता मानने की है जो हम आजकल मान नहीं पाते हैं। मैं हमारे बीच में भाई श्री प्रवीण, क्योंकि गुरु भाई है ना, गुरु के शिष्य तो सब भाई बहन, हम और आप, कोई फर्क नहीं है। श्री प्रवीण शर्मा राजगढ़ से पधारे हैं भाई साहब। मैं महेश जी आ जाए। हाँ, आप देखिए, हम लोग देखा तो सही हमारे बीच कौन आए। और महेश जी पटका पहनाकर आप शर्मा जी का स्वागत करें। हो सकता है आपको ये भी आमंत्रित करें कभी भविष्य में इस तरह से, ऐसा होता है। अच्छा, तो मैं कल्पना